अगर आपने कभी सुनसान सड़क पर, अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं, अगर आपने कभी सुनसान सड़क पर किसी अजनबी को लिफ्ट दी है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी जो लोग हमें इंसान लगते हैं वो असल में इंसान होते ही नहीं हैं। मेरा नाम शुभम है। मैं एक छोटा सा ऑटो ड्राइवर हूं। मैं असम के एक छोटे शहर में रहता हूं। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह उठना, काम पर जाना और रात को घर लौटना। घर पर मेरी माँ और छोटी बहन थी। पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैं दिन में भी ऑटो चलाता था, लेकिन असली कमाई रात में होती थी। उस दिन कुछ अजीब था। पता नहीं क्यों दिल बार बार कह रहा था कि आज रात बाहर मत जाओ, लेकिन पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं निकल पड़ा। रात के करीब 12:30 बजे मैं रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था। पूरा स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ लोग इधर उधर बैठे थे और हल्की पीली रोशनी जल रही थी तभी, इसलिए मैं निकल पड़ा। रात के करीब 12:30 बजे मैं रेलवे स्टेशन के पास खड़ा था। पूरा स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ लोग इधर उधर बैठे थे और हल्की पीली रोशनी जल रही थी तभी अचानक से दो लोग मेरे ऑटो के सामने आकर खड़े हो गए। एक आदमी और एक औरत। दोनों ने सफेद कपड़े पहने थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत लेकिन अजीब, जैसे कोई भाव ही नहीं था। मैंने पूछा। अचानक से दो लोग मेरे ऑटो के सामने आकर खड़े हो गए। एक आदमी और एक औरत। दोनों ने सफेद कपड़े पहने थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत लेकिन अजीब, जैसे कोई भाव ही नहीं था। मैंने पूछा, कहां जाना है? आदमी ने बहुत धीरे कहा, शमशान घाट। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और हम चल पड़े। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। कहां जाना है? आदमी ने बहुत धीरे कहा, शमशान घाट। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और हम चल पड़े। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। ऑटो लगातार चल रहा था, लेकिन अब मुझे साफ समझ आ रहा था ये वही रास्ता नहीं है जिस रास्ते से मैं हमेशा शमशान जाता था। सड़क वही थी, पेड़ भी वैसे ही थे, लेकिन फिर भी कुछ अलग था, जैसे ये दुनिया ही अलग हो। मैंने धीरे से अपने आप से कहा, ये मैं कहां आ गया? तभी पीछे से वही आदमी बोला, रास्ता सही है। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ज्यादा भारी और डरावनी थी, जैसे किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। मैंने हिम्मत करके फिर से रियर मिरर में देखा और इस बार मेरे हाथ कांपने लगे। आईने में ऑटो की पिछली सीट खाली थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो दोनों वहीं बैठे हैं। मैंने तुरंत आईना घुमा दिया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था अभी बाहर निकल आएगा। अचानक मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। पूरा ऑटो बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। मैंने धीरे से कहा, आप लोग इंसान हैं ना? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही।
दोनों एक साथ बोले, तुम्हें क्या लगता है? मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मेरी चीख निकल गई। उनका चेहरा अब इंसानों जैसा नहीं था। आंखें पूरी काली, मुंह इतना बड़ा जैसे फट गया हो, और अंदर सिर्फ अंधेरा। वो दोनों एक साथ मुस्कुराए। अब तो देख लिया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और ऑन्टो से कूदकर भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं भागा मुझे एहसास हुआ मैं वहीं खड़ा हूं। मैं भाग रहा था लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहा था, जैसे कोई मुझे पकड़कर वहीं रोक रहा हो। पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ बर्फ से भी ठंडा। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो औरत थी, लेकिन उसका चेहरा अब पूरी तरह जला हुआ था। आंखों से खून बह रहा था और वो मेरे कान के पास आकर बोली, अब तुम्हारी बारी है। मैं जोर से चिल्लाया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अचानक मेरे आसपास का पूरा माहौल बदल गया। सड़क गायब, पेड़ गायब। अब मैं खड़ा था एक शमशान के बीच में। चारों तरफ जलती हुई चिताएं और जमीन पर खून ही खून। हवा में जलने की बदबू और रोने की आवाजें। तभी वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हम यहां फंसे हुए हैं और हर रात किसी को अपने साथ ले जाते हैं। मैं रोते हुए बोला, मैंने क्या किया है? वो हंसा, गलती बस इतनी है कि तुम हमें लेकर आए। अचानक मेरे पैरों के नीचे आग जलने लगी। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। वो दोनों धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगे और एक साथ बोलने लगे, अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ। तभी अचानक दूर से घंटी की आवाज आई, टन टन टन। वो आवाज जैसे ही करीब आई वो दोनों डरने लगे। वो आदमी चिल्लाया, नहीं। फिर से वो आ गया। घने धुएं के बीच से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, हाथ में त्रिशूल, आंखों में तेज। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा, AUM नमः। और जैसे ही उन्होंने त्रिशूल जमीन पर मारा पूरा माहौल हिल गया। वो दोनों आत्माएं दर्द से चिल्लाने लगीं और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गईं। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस फूल रही थी। बाबा मेरे पास आए और बोले, आज तुम बच गए, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं कांपते हुए बोला, बाबा वो कौन थे? बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो तैयार रहना, क्योंकि वो सच तुम्हें सोने नहीं देगा। मैं जमीन पर बैठा हुआ था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था अभी रुक जाएगी। मैंने डरते हुए बाबा से पूछा, बाबा ये सब क्या था? वो लोग कौन थे? बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, जैसे वो किसी पुराने समय को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये कहानी
बहुत पुरानी है और जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बाबा ने बताना शुरू किया। लगभग 5 साल पहले एक आदमी और उसकी पत्नी रात में इसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक ऑटो रोका। मैं ध्यान से सुन रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था ये कहानी मेरी ही तरह है। बाबा बोले, लेकिन उस रात ऑटो ड्राइवर नशे में था और उसने गाड़ी तेज चला दी। अचानक ऑटो का कंट्रोल छूट गया और गाड़ी सीधा पेड़ से टकरा गई। बाबा की आवाज धीमी हो गई। तीनों की वहीं मौत हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाबा बोले, लेकिन उनकी मौत सामान्य नहीं थी। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से वो हर रात किसी ऑटो का इंतजार करते हैं। जो भी उन्हें बैठाता है वो उसे इसी शमशान तक ले आते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। मैंने धीरे से पूछा, तो आज तक कितने लोग? बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुमसे पहले 27 लोग। मेरे हाथ सुन्न हो गए। तभी अचानक मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश होने लगा। मैंने देखा मैं खुद किसी और दिन रात में किसी को ऑटो में बैठा रहा हूं और फिर एक जोरदार एक्सीडेंट। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। नहीं, ये झूठ है। बाबा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, तुम्हें सच जानना ही होगा। तुम सिर्फ एक ड्राइवर नहीं हो, तुम भी उसी हादसे का हिस्सा थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात ऑटो तुम ही चला रहे थे। मैं चिल्लाया, नहीं। बाबा बोले, तुम नशे में थे और उसी हालत में गाड़ी चला रहे थे। तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौत हो गई। लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए तुम हर रात ये सब दोबारा जीते हो। मेरे दिमाग में सब साफ होने लगा। मैंने अपने हाथ देखे, वो धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे थे। मैं कांपते हुए बोला, मतलब मैं जिंदा नहीं हूं? बाबा ने चुपचाप सिर हिला दिया। अचानक वो आदमी और औरत फिर से सामने आ गए। इस बार वो गुस्से में नहीं थे, बल्कि शांत थे। वो मेरे पास आए और बोले, अब तुम्हें याद आ गया। अब तुम भी हमारे साथ हो। मैंने देखा दूर कहीं एक और ऑटो आ रहा था। उसमें एक नया ड्राइवर था। वो हमें देख नहीं पा रहा था। वो आदमी मुस्कुराया। अब अगली सवारी आ गई। अचानक मैं खुद को फिर से अपने ऑटो में बैठा पाया। सब कुछ वही था। रेलवे स्टेशन, रात के 1 बजे, और 2 सवारी मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, शमशान घाट चलोगे? इस बार मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि
अब मैं भी उन्हीं में से एक था। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।